जरूरी है। बंदाओं पुरुष कबीर को, बंदाओं षोडश हंस, बंदाओं परमात्म धीर को, बंदा एकोतर वंश। प्रथम पारस पुरुष हता, सोई है नाम कबीर, और सो पारस जगलाइया, धर्मदास के पीर। आदि हता अब हता, फेड़ फाड़ कछुनाही, फेड़ पड़ा है बूझ में, ताते सूझत नाही। मेरे हृदय मंदिर का आराध्य सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ही वंश 42 का स्वरूप है। वंश 42 हम से ही वंश है रूप हमार, या में दो कर मारी है पढ़िया 84 धार। नर देही से पंथ चले न भाई, ताते आपन वंश पठाई, वंश अंश न कहाए भाई, दे धर जगत साहब ही आई। स्वयं साहब ही साक्षात सतपुरुष के स्वरूप में आज विराजमान है पंथ हुजूर प्रकाश में नाम साहब के। कोई साधारण आदमी नहीं है। हम कहते हैं कि ये तो वंश गुरु है, ये तो आचार्य है, शास्त्री है। वंश गुरु जो होता है सीधा बना बुनाया आया हुआ होता है। सदगुरु कबीर साहब ने पहले से कहा दिया कि ये जो पंथ जो है साधारण आदमी से नहीं चल सकता। नर देही से पंथ, आम आदमी अगर पंथ चला दी तो आज चलावत ही। देख लो आज का दुर्गति हुई, कोई जेल में सड़त। कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चलते। एक राम कबीर पंथ, सदगुरु कबीर साहब सरगुण मत करके राम कबीर पंथ नाम चला दी। कमाल जी जो सदगुरु कबीर साहब के शिष्य इस कमाल जी, साहब कबीर के शिष्य इस कमाल जी, वो भी काल के पंथ थे। भले सदगुरु कबीर साहब बोला जीवित करी, लेकिन दरिया खा पठान ने एक बार शराब दे दी थी, जाता है भूत पर भूत पर प्रेत बन जाए। तो सदगुरु कबीर साहब में आके वो क्षमा मांगो कि साहब ये तो मुझे शराब दे दी, मुझे क्षमा के पश्चाताप कराओ। तो सदगुरु कबीर साहब कबीर पंथ में तो शराब हो ही नहीं सका, और वो शराब दी वो कबीर पंथ के प्रचार के लायक बन ही नहीं सका। सदगुरु कबीर साहब ओकर राजपाट से आज के बाद तो दक्षिण दिशा के मैं तो राज दे हूँ, जाते है दक्षिण दिशा में प्रचार प्रसार करे। आज के बाद तो राजकाट सब बंद। वो सदगुरु कबीर साहब जिन आज 12 पंथ काल निरंजन चलावा थे, और वो 12 पंथ के अगवा कौन है? हम मनोकर जेदार। आज सदगुरु कबीर साहब के सत्संग होते, लेकिन आज जीवन में प्रभाव कबर नहीं पड़ा। हमारे साहब के जब हो जाके तब से, लेकिन हमरा इतना चेतावत इतना, लेकिन हम आज तक सुधर नहीं पावत हम। कारण का है कि आज तक हम जगह सोवत हम। जन्म जन्म के सोए मेरे मनुआ, दे सकते शब्द जगाए दीजिए हो। आप भजन सुनते हो, जन्म जन्म के हम सोवत हन, ऐसे सोवत हन कि हम साहब के शब्द से हम जाग ही नहीं पावत। हमरा संसार वैसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, ऐसे आकर्षण रखे कि संसार में हम धन संपत्ति कुटुंब परिवार बस अपने भूला, और हम साहब को पहचान नहीं पाए। कुटुंब परिवार धन संपत्ति तो है तो हमारा अच्छा बात है, लेकिन साहब की भक्ति के लिए ये जीवन बने, लेकिन हम आज भक्ति नहीं कर पाओ, और सदगुरु कबीर साहब नहीं पहचान पाओ। तभी तो बहुत सारा पंथ चलत है ना। तो काल के पंथ के अगवा तो हम मने में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? कलयुग काल पठाई भांग तंबाकू अफीम। कलयुग काल निरंजन है, संसार में जीव फंसे रहे के भांग तंबाकू दारू मस मदिरा बने, और वही में सब जन फंसे हैं। तो काल के जाल में फंसे कि नहीं फंसे? ये जीव फंसे रहा है माँ, जैसे मछुआरा है मछली ले फंसाए पर चारा डालते, गरी जला गरी बोलते, कोई पिसान ला डालते तो कोई केचुआ गेंगेरुआ डाल के चारा फंसाते। तैसे काल इंजन ने चारा डाले हैं, एमा जीव फंसे रहा। दारू भांग तंबाकू गुड़ू बीड़ी सिगरेट सब में फंसे रह, चारा कैसे डाले? अरे चारा में फंसे हैं तो हम काल के अंश हो गए, और काल के जीवन तभी हम नहीं मानते। साहब कबीर का काल का जीव मान है नहीं,
और कोटि कहूँ समझाए, और हम तो केचे लोक को तो बांधे यमपुर जाए। तो काल के जीव नहीं पहचान पाए वंश गुरु। आज 16 बार सदगुरु कबीर साहब आगे उदित मीनाम साहब के रूप में, और नीरू निमन चेता पर 14 बार ले सदगुरु कबीर साहब काशी के लहर तालाब में। आप देख लो अनुराग सागर में नीरू और निमा, चंदन साहू, उदय नारी, अलग अलग समय अलग अलग नाम पर, माहेश्वरी और कुलपति, नीरू और नर अली, ऐसे प्रकार के 14 बार ले साहब है। और 14 बार में साहब आई तो चेत के, लेकिन हम आज 16 बार आके तब हम नहीं चेत पाते। ये हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम काल के जीव, और काल के जीव काल से कैसे बच पाओ? सुमिरन बंदगी कर साहिब के, तब काल नवावे माथा, तब काल से बच पाओ। और ये अवसर है सत्संग लेना, चूकना नहीं चाहिए। नहीं तो आदमी तो रोज सत्संग नहीं करवा सकते का नहीं करवा। साल में मौका मिलते सत्संग सुने के, और ककरो में पैसा उछला जल नहीं है तो हम हर रोज करवाओ भैया, ऐसे के बेटा ही मन एगो तो और करवाओ ना, ऐसे के बात इसने के हो हमार पैसा उछला जल नहीं जात बाबू, हम रोज करवाओ, ऐसे के भी नहीं। तो ये सत्संग के बहुत बड़े महिमा है। ये सत्संग परखो। हम इतना सत्संग करवाता, लेकिन हमारे जीवन में दुख लगते कि सत्संग में आज तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आवा। वंश गुरु इतना समझावा थी तो भी हम नहीं समझ पावा था। हम खान पान आदत आचरण सुधारना है हमारे जीवन में। कबीर पंथ का होते, सत्य नाम को लखावे, सत्य को ध्यावे, और सत्य में धुनी रमाए, वो है कबीर पंथी। और साहब कबीर का आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि देवता जिसे दुनिया का डर नहीं। और हमरा कबीर पंथ के प्रचार करे पर हमरा डर लगते, भय लगते, ककरो में बात करे पर चल तो साहेब पता की नहीं, संकोच लगते नहीं करे। वो साधु गुरु आते कर भेंट नहीं करे पर संकोच लगते। कहाँ करबो वो आचार्य के, नहीं दादा हमरा संकोच लगते। हर घर देखता, हर घर माई बेटी माई अपन संस्कार नहीं होता, ये बहुत दुख लगते। हम कबीर पंथ में देखथन, घूमथन और समझथन तब। तो वंश गुरु ला पहचानो, स्वयं सदगुरु कबीर साहब ही है वंश गुरु। साहब बोले सदगुरु कबीर साहब के वचन है भाई कि ये साधारण आदमी ये पंथ नहीं चला सकेंगे। आज से 4 साल पहले पंथ से हुजूर साहब सभा मंच में बोल दी, कोई है ये पंथ को चलाने के बागडोर संभालने वाला प्रवचन, कोई हाथ नहीं उठे। मैं जितना आपको खर्चा लगा मैं दूंगा, किसी कोई नहीं। तो ऐसा है, आज हम सदगुरु कबीर साहब नहीं पहचान पाए, देखा सी आज हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आवा। और साहब के भजन है, जागो उठो सवेरा होगी, जागो जागो हो नंदिया महल में आवे चोर। पुराना भजन हमार महंत साहब गावे, दम्मन महंत साहब। जागो जागो हो नंदिया महल में आवे चोर, और 5 चोर महादुखदाई, और सर्वस धन ला लूटे मोर। जागो जागो हो नंदिया महल में आवे चोर। तो ये महल में जो चोर है, काम क्रोध लोभ बोला हटाओ, नहीं तो फिर चोर के कहूँ चक्कर में पड़ गए तो तय होकर चक्कर में तय जात रही तो जिंदगी उबर नहीं सकती। आओ भजन के बाद वो बताओ, साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक भजन है सुंदर सा, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, केहरी सुध एक लाए गड़रिया, पाल पोस के कैसे आना। आज सदगुरु को अगर नहीं पहचानेंगे तो जीवन में भटकते रह जाएंगे। आज हमें सदगुरु मिला है, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिला है। कबीर आप बोलते हो ना संजय पाठ, आज हमारा करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ, तब हमें सदगुरु के हम दर्शन और हम सदगुरु के सानिध्य मिले। हम नहीं हम आज छत्तीसगढ़ गामा खड़ा छोड़ के हम कहूँ
आन देश में जन्म लेते तो हमारे भाग्य नहीं रहती, हम भटकते रह जाते, कहीं कहीं जन्म ले लेते। आज हम लोग स्वयं साक्षात सतगुरु स्वयं साहब के हम सानिध्य हमला मिला थे। आज छत्तीसगढ़ में अगर साहब वंश गुरु विराजमान है, ना चले ये वंश गुरु कहीं चले जाती तब आज हमारा मिलती चौकर दर्शन भेंट बंदगी। तो साहब की भजन है बिन सतगुरु न फिरत भुलाना, अगर सतगुरु न नहीं चढ़ पहचान पावे तो भटकते रह जाए। केहरी सूत एक लाए गड़रिया पाल पोस के करी सयाना। एक गड़रिया बोलते बकरी चलाने वाला, वो एक गड़रिया जंगल में बकरी चला गई, तो वो बकरी चला जब गई तो वो जंगल में एक शेर के बच्चा मिल गया और वो शेर के बच्चा बकरी के संग में खेला लगा और खेला खिला तो शेर के बच्चा बकरी के संग में गड़रिया घलोक धर को ला ली। अब देखो, और जब धर के ला ली तो कहाँ जंगल के राजा शेर नानू के धर के ले रहा है, अपन माँ बाप के सुध ला भूल गए और वो बकरी के संग में बकरी जैसे व्यवहार करने लगी। ओकर में रहना, ओकर में खेलना, ओकर में चारा चरल जाना। तो कुछ दिन बाद वो फिर जंगल गई और जंगल में गई तो शेर का सपने का चेहरा देख के मुस्कुराने लगी अपन दशा ला देख के। अरे वो किसने, मैं ये भेड़ी बकरी संगवारी, मैं एकरे मन के संगवारी में था और मोर से वो कोने भी दिखते न थे। और दोनों जब शेर और आपने सामने में, अरे ये शेर कैसे भेड़ बकरी के संग जेन हमार चारा है साले हते ना वो हमार में कैसे वो घूमत पड़े और हमार बिरादरी का आदमी वो कैसे ओकर में रहे। ऐसा वो सोचा था शेर, ये किसी बेवकूफ जैसे ओकर में रहा भाई। तबला दिखान मिला दे, तबला दादू सुरमा हमार बिरादरी का आदमी है, जंगल के रही हम ना और भेड़ बकरी हम खाने वाला तेगल संगवारी करे, वो शेर हा देखा और वो दशा देख के मुस्कुरावत है और मुस्कुरा के पकड़ के एक गचकैया मारते पटक देते। चले तय किसी कर में बुला है, चलते हैं हमार बिरादरी का आदमी तय कर में कहाँ घूमत है। और जब पछाड़ते तो हाउ जी सही में तुम मोर संगवारी है जा, मैं कहाँ भेड़ बकरी की संगवारी में बैठे में, तो अपन दशा ला भूल जाते और जब पछाड़ लगाते तब याद आते हो बिन सतगुरु न फिरत भुलाना। वही बोले साहब, केहरी सूत एक लाए गड़रिया और पाल पोस के करे सयाना। और पाल पोस के जब बोला कर देते तो वो भुला जाते अपन दशा ओकरे मन के संग में रंग जाते। और एक दिन वो जंगल में जाते तो बोला जब पछाड़ लगा देते, अरे मैं तो जंगल के राजा हूँ, कहाँ भेड़ बकरी। वो इसने हमारे सुध भूल गए ये संसार में। परमात्मा हम लोग भक्ति करे बार बना है, ये संसार में हम लोग परमात्मा भेजे है भक्ति करके, सदगुरु के भजन सत्संग करके निज लोक जाना है, सतलोक जाना है, हमारा लोक जाना है। कोई लोग भेजे जाते तो का जिंदगी भर के लिए परदेश चल देते, नहीं जा खा कमा के अपन घर माथे। वो इसने हम इस संसार में आए हैं, कुछ पुण्य कमालन, कुछ भक्ति करलन, कुछ सत्संग करलन, लेकिन हम ऐसे रंगे ये संसार में परमात्मा जो देते नहीं भूला के। गाना एक चलती नहीं, परदेश जाके परदेसिया भूल गया, वैसे भूल बैठे ना, परदेसी बन बैठे। हम अपन निज लोक से आए सदलोक से, अब हम इस संसार में आके भूल गए। हम कौन से देश के रहने वाले, हम वासी वहां देश का जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं। यहाँ तो जाति है, पाति है, कुटुंब है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यहाँ संसार में लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, वहाँ कुछ नहीं। हम वासी वहाँ देश के जहाँ जाति पाति कुछ नहीं और शब्द मिलावा हुआ थे, देह मिलावा नहीं। ये शरीर है तभी झगड़ा है और कतको झगड़ा हो गया शरीर ला छोड़ दीजिए तब हो दुख कर जिंदगी भर झगड़ा करे, लेकिन दुख व्यतीत कर मर गए। शरीर है ना झगड़ा का मेन कारण, और ये शरीर है संसार में भोगत है।
और काबर भगवतन मन के चक्र में पड़े हैं। मन नाच न चाहत है, मन रूपी निरंजन। चल तीरथ, चल बरस, चल मंदिर, चल मस्जिद, कहाँ कहाँ नहीं घुमावत फिरावत है। और सदगुरु ला भूल के वही चक्कर में ज्ञान देवते गुरु ला भुला गए, मंदिर मस्जिद में जाके चक्कर में भूल गए। ज्ञान देव के पूजा नहीं करें, हरि से रही न पीता, और धन जवन एक दिन जाही, अंत समय जाए रीता। अंत समय तक कतको धन कुटुंब सबले सबो खाली जाही, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। देखल लिए मोर 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 करत बैठे इस संसार। मेरा मेरा करता डोले माया देख लुभाना रे, और ये बस्ती में रहना नहीं बोलो, और सांचा घर उठ जाना रे। सांचा से ईटा पत्थर से घर बना दे, वही हमारे सही घरे समझे, अपन ये घर के जतन नहीं करें, तभी हम सदगुरु भूले बैठे। आज तक हम सदगुरु नहीं पहचाने सदगुरु। एक कारण है कि हम धोखा में जियत हैं। आज सदगुरु हम नौकरी सीधे नहीं पहचान पाए। सदगुरु हमला भेद बतावत है। द्वारका थोड़ा बंद करे फायदू में। हाँ और थोड़ा सा बोलूँ तो जाऊँ मैं, ठीक आगे भी मान ली था थोड़ा 10-15 मिनट जाऊँ। हाँ तो बिन सदगुरु न फिरत भुलाना। सदगुरु ने जब तक नहीं पहचानो भटकते नहीं, जब वो कत्था दिन नहीं भटकत भटकत आवत है। सोच भटकत 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 ये मानुष तल न पाए, और अब की बार फिर नहीं चेतबो तो फिर 84 जाओ। कबीर साहब के भजन चलते नहीं, अब न चुको यही बेरा रे हंसा, अब न चुको यही बेरा, अब की फिर चुके 84 ने घेरा। पग्गा से बाजी लगी पड़े 18 गाँव, भजन है नहीं साहब। और सार गवाई हाथ से तो उसी ऊपर में लागी घाव। अगर ये जन्म न गंवा दे तो फिर भटकना ही भटकना है, घाव ही घाव है, घायल ही घायल हो जाए। अरे सदगुरु कबीर साहब जैसे गुरु पाके काहे भटकते हो भाई? आप सुमरन में सुन चलते हो ना साहब के सुमरन, कबीर ऐसे गुरु पाके काहे मुक्ति करो सोए के मेरा। और कबीर ऐसे गुरु पाके हम नाना प्रकार के तीरथ व्रत व उपवास करते। कबीर ऐसे गुरु पाके काहे मुक्ति करो। अब रोना नहीं, हमारे साहब है हमारे साथ में, साहब के भजन है, नहीं बिसराओ दिन राति गुरु मोर जन्म मरण के साथी। हमारे जन्म मरण के साथी है, तो हम ये मन मत वाला नहीं करना है। मन के मस्ती में आके नाना प्रकार के विकार कर डालथन, शराब पी डरथन, गांजा पी डरथन, दारू पी डरथन, मांस मछली खाथन। और हम कबीरपंथी ये गलत भाव है, ये सब त्यागो भाई। ये मैं बहुत देखता हूँ हर घर में। हमारे साहब अमोरम बोल दीजिए बात पंथी हुजूर उदित नाम साहब, कोई घर आरोग नहीं, कोई न कोई नशम पानी में, कोई कहीं कहीं हवत चेगी, स्पष्ट बोल दीजिए अमोरम साहब। और हकीकत बात है, ये अनुभव की बात है। आज जीवन में पढ़ते हैं हम अपन आप न सुधारबो तब हमारा आने वाला पीढ़ी सुधारी, लेकिन हम ही नहीं सुधारबो तब फिर तो डूबना ही डूबना है। ये जीवन वाकई में बार बार नहीं आवा, एक बार आए तो बार बार ये अवसर नहीं गवाना है। भजन सत्संग करे के समय अवसर कभी नहीं चूकना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य जन्म न दे, भक्ति कबूल है तुमना, तुमन मांगे हो भाई, हे साहब हे परमात्मा हे बंदी छोड़ मोड़ा गर्भ से निकाल, मैं तो भक्ति करूं। ऐसे ही गर्भवास में भक्ति कबूल है, बाहर आके तय बोला भूल गए। अब पूरा करो तुम अपन कबूल ना भाई, पूरा करो तुम अपना कौन, और साहब के नाम सुमरण करो। इस संसार के चकाचौंध काम क्रोध लोभ मोह में मत फंसाओ। 4 दिन की जिंदगी 1 साल में सत्संग हुआ तो मस्त सत्संग के आनंद लो, भजन सत्संग के आनंद लो। सुंदर सुंदर ये मानुष तन पाके भजन में आलस करना क्या जी, और सत्य नाम लिया तो डरना क्या। साहब के भजन है, प्यारे प्रपंच में दिन रात न गुजारो, अरे मानुष तन पाए कुछ तो जरा विचारो। अगर ज्यादा नहीं विचार तो कुछ तो 20 मिनट अगर सत्संग करने घर में बैठ के
एक घड़ी आधी में पुनियाद और करो सत्संग सतपुरुष के तो कटे कोट या बरात। अगर आधी घड़ी भी अगर रोज सत्संग कर दे ना तो बहुत बड़े अगर परिणाम मिली तुम्हारा, मैं सही बताता हूँ। लेकिन एक परिणाम नहीं मिले, और वजह है कि हमारे अंदर में झूठ और फरेब है। तब हमारे अंदर में साहब नहीं, साहब तो शुद्ध हृदय में है। सब भले बोल देता सब घट मोरे साहब सुनी सेज न कोई, बलिहारी व दूध की जागर कोट में, लेकिन गंदम बैठने को उन्हें पसंद नहीं है तो साहब कैसे बैठी बताओ। काम क्रोध लोभ मोह की चिखलम हम सुनाए हन तो साहब नहीं बैठे। झूठी फरेब को मन के हटाओ को मन को करो निर्मल, और लहर तला हृदय न बनाओ तब मन में खिलाओ कमल। तब मेरे हृदय मंदिर में उतरेंगे सदगुरु सत्य कवि, और चारों युग युगन युगन के सदगुरु पीर, तब उतरी हृदय में साहब। नहीं तो कहाँ उतरी। एक काल सुने एक काल गुहार, एक काल ने सुने एक काल ने बुहान, तो कोई सार नहीं है। कोरा होवे तबे मतलब है। कोई भी साधुगण गुरुजन आवा थे तो हम अपन मन में कुछ भी भर देते, तो कुछ भी भरवे ना तो नहीं सुना। कागज में तो लिख लेवे तो मैं लिखबे तो कुछ नहीं समझाओ। कुछ भी ज्ञान सत्संग चला थे मैं कोरा होल पड़ता, बाकी सुने तेला भुला जा। अभी जो गुरुजन सत्संग देवा थे साहब हुजूर साहब वो मेरा कोरा रही, और कोरा होके सुन एक एक शब्द, तब वो धरा ही, तब वो कुछ बात का समझ पाओ। और जब तक जीवन में अभिमान है तब तक कुछ नहीं होगा जी। हकीकत बता दो, अभिमान बिडारा घट का चौका करू जियारा, अहंकार अभिमान बिडारा, तब तो घट के चौका प्रकाश हुई। और जब अहंकार और अभिमान नहीं हटावे और रोज ते सत्संग करोगे नहीं हुए प्रकाश। मन मैला तन उजला बगला कपटी अंग, तासे तो कौआ भला जो तन मन एके रंग। अब हम उज्जर करबो सत्संग से केबो, लेकिन हम मन ला उजागर नहीं करो, मन के वासना में हम मन के मस्ती में अगर डूब जाबो तो हमें सत्संग सुनत हम तेने नहीं धराओ, एको कर नहीं पकड़ाओ भाई। हाँ आज सुने काल जो का तेने नहीं जाना। भोगरे सिद्धि साहब थे करिए नित्य सत्संग को, नित्य सत्संग करो। आज ये सत्संग मंच है तो सत्संग मंच में आज कोई साधु जन गुरुजन सत्संग सभा में सुना के चल दी और घर में जाकर सत्संग नहीं करत, विचार नहीं करत, तो सत्संग के प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़े। हमारे पुरुतिया कहाँ वाल्मीकि डाकू ऋषि, और वो 7 ऋषि के संपर्क में तो वाल्मीकि वो सत्संग सुनी तो सत्संग से संत बन गई, संत बन गए। 7 ऋषि वाला आके समझ कस बाबू तय अतेक चोरी छिनाई करत, तोर चीज संपत्ति तय बना था, तोर कुटुंब परिवार ये पाप के हकदार नहीं था। जात पूछ के आगे तोर पत्नी लगी तो मैं कापर रहूं कि तेने दिन से वो किते वाकई में संत के, और संत के वाणी जब हृदय में पड़ते ना तो वो जाग जाते। कैसे संत के मिल में और सदगुरु लोग पहचानो। हाँ भजन के बाद वो बताओ साहिब नहीं साहिब बंदगी। जब तक जीवन में झूठ फरेब रहेगा तब तक सदगुरु को नहीं पहचानेंगे। झूठी फरेब से मन को हटा को मन को करो निर्मल, और ये लहर तला हृदय न बनाओ, तब मन में साहब के कमल खिली, खुशी के लहर खिली, तब सदगुरु यहाँ विराजमान हुए। आप एक समय के बात है, सदगुरु कबीर साहब एक रामदास नाम के भक्त इस काशी में बोली। वो तो भगवान विष्णु के पुजारी से रामानुजो का नाम है, कोई जन रामदास बोलते। भक्ति मार्ग के बहुत से संत ऋषि जिनमें के सदगुरु कबीर साहब अग्रणी। आप हिंदी साहित्य पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े हुए तो एक रामदास नाम के एक संत ऋषि वो बोलते सदगुरु कबीर साहब में, सदगुरु कबीर साहब के 52 लीला से परिचित हो गए जब वो काशी नगरी में, तो वो बोलते कि मैं विष्णु के भक्त, आज मोर विष्णु के दर्शन करवा देते साहब में अर्जी करते। तो कल जो तोर घर विष्णु आई ऐसे साहब बोली तो साहब के वचन सत्य।
काबर सतगुरु कबीर साहब बादशाह सिकंदर के जलन लोग रिश्ते ल दूर करे हैं, पीड़ा लोग पर हरे हैं और नाना प्रकार के 52 प्रकार की लीला जब परिचित हुई तो काशी नगरी पूरा लहर छा गया जान। तो एक रामदास नाम के भक्त इस दिन बोलते कि सतगुरु कबीर साहब कि मोला भगवान विष्णु के दर्शन है, तो घर कल जोड़ विष्णु वाली वो इतना तैयारी करके रखी मस्त घर में सजा के भगवान विष्णु और एक विष्णु के समझ के वो जो बिछाड़ी से बिछौना वो में एक भैंसी चिखलम सना के आके बैठी और जब भैंसी जब चिखलम सना के देखी तो राम अनुजाते 4 डंडा हो गए और 4 डंडा गई तब भगवान विष्णु के परीक्षा कर आएगी सुबह शाम रात सुबह हो गई, लेकिन नहीं सदगुरु कबीर साहब झूठा होगी। आज मैं सदगुरु कबीर साहब में बोलूँ, आज सदगुरु कबीर साहब इतना लीला दिखा है, लेकिन आज सदगुरु कबीर साहब के वचन झूठा हो। वो रामदास भक्त सदगुरु कबीर साहब के पीछे पीछे गंगा स्नान करे और जाता है, वहाँ सदगुरु कबीर साहब भी रहा है, वहाँ मुलाकात हो गई। सदगुरु कबीर साहब बोलते कि तय बोले तेन झूठ हो, बोल तो राम भगवान विष्णु है नहीं। सदगुरु कबीर साहब की तय अच्छा विष्णु के स्वागत करे, तो घर में विष्णु है लेकिन तय नहीं पहचान पाए। भगवान विष्णु एक फैसी के रूप में चिखला में सना के आई तब तक चिखला है कि मन में तह कपट के भाव रख के तब 4 डंडा मारे तो तोर अंदर में ऐसे चिखला सना है काम को लोग तब भगवान के दर्शन करते कभी नहीं। वैसा हम नहीं है, चिखला में ऐसे सना है हम लोग परमात्मा के दर्शन आज तक नहीं हुए। वो ज्योति स्वरूप विराजमान आज तक नहीं हुए। आप संध्या आरती करते हो, प्रकाश कहाँ देखे हो आप? पंच रूप साहब के प्रकाश आज तक देखे ही नहीं हो। ओकर प्रकाश में वो इतना प्रकाश करी साहब, लेकिन आज ओकर प्रकाश हम छुपा दे सुना था लेकिन धारण नहीं करना छुपाया के बराबर है। आज पंच उदित में जैसा वो फिर उदय करे बड़ा है, छिपे हुए थे में कुछ नया रहा है। उस साहब को समझाओ। सदगुरु कबीर साहब जब 52 प्रकार के लीला दिखाई तो सदगुरु कबीर साहब लग कोनो कहा है मोर रोग ल ठीक कर दे, कोनो कहा है मोर बीमारी ठीक कर दे, कोनो कहा है मोर राजा बना दे, कोनो कहा है मोर धनवान बना दे, कोनो कहा है मोर बेटा नहीं है तो आशीर्वाद से बेटा हो जाती साहब, कोनो कहा है धनवान बना, कोनो कहा है बलवान बना, कोनो कहा है मोर राजा बना देते। तो सदगुरु कबीर साहब राजा महाराजा बनाए पर नहीं आएगा, वो तो मुक्ति दे बरा है। हंस उबारन कारण प्रगटे तन भाई, वो जीवला उबारे बरा है। आप आरती बोलता हूँ हंस उबारन कारण प्रगटे तन। जब सदगुरु कबीर साहब काशी में जब सदगुरु कबीर साहब से जब लीला से और 52 प्रकार के साहब कबीर के महिमा से जब पढ़ी तो याद पूरा काशी नगरी भरा हो। कोई मोल धनवान बना दे, कोई मोल कहीं कहीं के राजा बना देते। सदगुरु कबीर साहब देखी ये विडांगना तो ये संसार के आदमी मन इससे टाइप में हो। मैं कोनो मारे जिलाए पर नहीं आया हूँ, ना मैं मारू ना मैं मरू, मार सके न कोई, और ऐसी मन को मारो कि और मरण हो। मैं कोई मारे जिलाए पर कोनो रोग होगी दुख ला दूर करे बन आए। मैं सब ला जीव ला चेताए बरा हूँ, हंस ला उबारे बरा हूँ, सब ला मुक्त करे बरा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह छल से बचाए बरा हूँ। ज्ञान रतन की आँखिया तुम देव के जम के जाल ला चिन्हाओ पर दे बरा हूँ, और परख के तुम ला निज लोक ले बरा। लेकिन वो समय में का हुई, सदगुरु कबीर साहब यही होली तिहार के दिन रहा है, सब आदमी आके सदगुरु कबीर साहब लग घेर दी। सदगुरु कबीर साहब एक वैश्या के गले में हाथ डाल, सदगुरु कबीर साहब की इतना हंसी ठिठोली हो जाए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब काबा डाई जो का रहस्य नहीं है। एक ऋषभदेव नाम के एक संत ऋषि जैन देव मुनि, 13 ऋषि मुनि वाला श्राप दे रहा। एक अप्सरा होकर परीक्षा ले बना रही से, और आप मन भी गुरु करता नहीं तो गुरु गुरु कहे सब भी से पुकारे, और गुरु की परीक्षा भी लेता हो तो क्या बोलते बहुत गुरु है आज जग में, और प्रथम गुरु की परीक्षा लीजिए तासे शिक्षा दीक्षा लीजिए। तो वो परीक्षा करे पर एक अप्सरा है और वो अप्सरा ला श्राप दे दी, वो श्राप ला मुक्त करी साहब
ये भेद लो मनी जानी वो समझे तब वैसा के गला में तह भाला डाल दे। तो सदगुरु कबीर साहब हाथी ठिठोली उड़ा के यही फागुन के दिन धूल में साहब ऊपर धूल फेंक दी, पत्थरबाजी कर दी। अरा हो कबीर, सरारा हो कबीर। आज होली त्योहार के दिन बोलते सुने हो, सुन ले मोर कबीर, ये आज भी चलत हो प्रथा, वही दिन से चालू है अरा सरारा कबीर। ये बहुत गलत परंपरा है। सदगुरु कबीर साहब बोला उबारी से, सदगुरु कबीर साहब मेरे की चोहा साहब बोला क्षमा करवा देते। तो वो अप्सरा जब गीत साहब तो गई काशी नगरी में जब माहू तब मोर दर्शन करबे और मोला स्वीकार कर लेबे और तब तो जीवन को उद्धार हो। तो वो साहब वो लोग पति के स्वरूप में स्वीकार करे भाई। आज लोई ला चिन्हो रे न लोई भजन गाते चौका आरती में, लोई न रे तेला नारी बना के एक हजारी प्रसाद दे दी है। कबीर साहब विद्या प्रामाणिक गर्व बोल दी, हजारी प्रसाद दे दी और क्षमा मांगी वीरेंद्र नाम साहब ने 1995 महाकुंभ के मेला में वो हजारी प्रसाद दे दी। एक कवि रही से हिंदी साहित्य के वो लिख दी, कभी आवाज भी लिखे। आज भी बंसी हुजूर साहब ये बात न डाले यूट्यूब पे फेसबुक में। एक लेखक है कहाँ MP या कहाँ खड़ा होकर तुमको नाम याद नहीं, वो भी आज भी लिखे कॉलेज में ये बात है। एक विरोध हम कबीर पंथ एक दिन करना है। कबीर साहब कोई विधवा ब्राह्मणी गर्भ नहीं जन्म ले, आज भी डाल के भरमावा थे पढ़े लिखे आदमी बना जान। कबीर साहब लोग दास बोल देते, अरे दास कहावन कठिन है, मैं दासों को दास बोले साहब। अब तो ऐसा हो रहा पाँव सेवा बनना इतना सरल नहीं है। सेवक सेवा में लगा रहे, सेवक कहावा है सोए कहे कबीर वो सेवक बिना सेवक कैसे हो। 4 घंटे कहूँ सेवक कर दे तो मैं सेवक बन में नहीं बन सकता। जन्म ला सेवक ने छावर कर पंथ के लिए तब तक सेवक कर लावे। ऐसे नहीं कि मैं 4 टन पेड़ लगाऊं रोज पानी डालने जाता हूँ और मैं सेवा करने वाला। वो तो दिखावा सेवा होती, सेवा दिल से और भक्ति से होती, हृदय पवित्र से सेवा होती। ऊपरी वजह से आज हम साहब नहीं समझ पाए कि हम ब्रह्म जी थे। तो जिन्हों रे नर लोई नर पुरुष ला कैसे स्त्री बना सकते आप बताओ। भजन चिन्हो रे न लोई सदगुरु चिन्हो रे न लोई, जासे मिटे तेरे जन्म जोईनी आवागमन न हुई। और जैन दिन साहब के आवागमन मिट्टी से वो जब चिन्हिस तब साहब ने अपना पति के स्वरूप में स्वीकार करी। दया नाम साहब अपन पति के स्वरूप में स्वीकार करीस ना। 3 पत्नी है बोलता, 3 पत्नी नहीं बोला, अपन पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करी। ये आज से मोड़ तय पति के समान है और सबके परमेश्वर परमात्मा है। हम सब नारी हैं, पति परमेश्वर है ऐसे बोलते नहीं तो कौन पति? ये अपन स्वयं शादी विवाह का 3 पति और एक अध्यात्म दृष्टि से पति परमेश्वर सदगुरु, दोनों पति परमेश्वर बताए संसार में इला और वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो पति परमेश्वर। लेकिन हम नहीं समझ पावन नर से कहूँ कैसे हो जी साहब। अरे एक पुरुष भैया कैसे मतलब पैदा कर सकते हैं जी? ये सोचने की बात है। उसमें स्पष्ट लिखा है चौका में, चिन्हो रे नर मतलब होते पुरुष, चिन्हो रे नारी लोई ऐसे लिखता तब तो होता ना भाई। चिन्हो रे नर लोई लिखा है उसमें स्पष्ट। कई लोग भ्रम में जी रहे हैं अभी भी, जो बड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, अपने को इंजीनियर पंडित शास्त्री समझते हैं। ऐसे लोग जी सच में साहब ये दुख लगता है अपने को। साहब ने चिन्हा भाई, जन्म जन्म के स्वयं मरनुआ दे सत्य शब्द जगा दीजिए हो। घट अंधियार कछु नहीं सूझे, ज्ञान के दीपक जला दीजिए हो। जब ज्ञान के दीपक जला दो ना तब साहब ये में विराजमान हो जाए। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजिए। वो नाम लखावत तो है लेकिन हम लख नहीं पावत नहीं, ये धारण नहीं कर पावत है। साहबा इतना लखावत है, समझावत है लेकिन हम नहीं चेत पावत है। ये हमारे बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब सत्संग करवाता तो जीवन में हम ही अगर सत्संग करवाने वाला अगर सचेत नहीं हो तो हम दूसरा कहाँ से बता सकते?
सत्संग करवाने वाला सत्संग करवाते वो खुद एक्टिव नहीं रहा, ये बहुत दुख की बात है। हाँ, भजन की बात था, उत्साह के बावचन चिन्हो रे न लोई, सदगुरु चिन्हो रे न लोई। तो सदगुरु कबीर साहब को नर लोई ने चिन्हा है। और जब सदगुरु कबीर साहब से चिन्ही लोई तो सदगुरु कबीर साहब के अपने पति के स्वरूप स्वीकार कर, जैसे कि सबरी है राम भगवान चिन्ही चौकर घर में राम भगवान है आशा लगाई, वैसे आशा वो लगाई। बहुत सुंदर। कोई संत बता रही से जिन दिन सदगुरु कबीर साहब आए लोई जी तो उद्धार हो जी। तो वो सदगुरु के इंतजार करे और जिन दिन सदगुरु कबीर साहब आई तो पर उद्धार चिन्हो रे न लोई, सदगुरु चिन्हो रे जा से मिटे तेरे जन्म जोई। और वही दिन साहब चिन्ही तो कर जन्म। और हमला सदगुरु कबीर साहब ला चिन्हना है ओकर स्वरूप ला वंश गुरु ला। ये अवसर बार बार जो नहीं मिलेगा, जो आज हमें मिला है ये मनुष्य जन्म, कल हमें नहीं मिलेगा। तो ये सत्संग का अवसर है जो हमें चूकना नहीं चाहिए। और ये जीवन ही मिला है, भक्ति भजन प्रभु नाम है, दूजा दुख में अपार, और मन सा वाचा कर्म सदगुरु सुमरण सार। वाकई में सुमरण ही सार, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो दुख के एक आते। भक्ति भजन परमात्मा के नाम सुमरण ही सार, मन वचन और कर्म में साफ रह के साहब के नाम सुमरण करना ही सार है। अब मन वचन कर्म हम साफ नहीं है, मनसा वाचा कर्मण, हम रोज मनसा वाचा कर्मणा में रहते हैं, मन वचन कर्म में साफ रहते हैं? नहीं रहते हैं। रोज आए दिन झगड़ा मारपीट, बाप बेटा में झगड़ा, महतारी बेटा में झगड़ा, कुटुंब परिवार में झगड़ा, जड़ जमीन जोरू के नाम से झगड़ा। सदगुरु ने नहीं चिन्ह पहचान। आज हम सदगुरु कबीर साहब जब नहीं चिन्ह पाबो तो हम काल के जीव बने बैठो, अब बैठे बने हैं तभी तो हम नहीं मानते। काल का जीव माना ही नहीं कहा सब, कोटि कहो समझाए और कटनो उपाय कर ले। अब को ज्यादा काल के जीव कतको आए तो तोरे पर बग गया जैसे। और साहब कहा थे बहते को बन जाओ दो थे वैसा के लिए साहब मत पकड़ाओ ठौर, और समझाए नहीं तो दो ही धक्का दे और उसको धक्का करके निकाल के भगा दो, फिर नहीं तो फिर अपने भग जाते ही, नहीं तो ज्यादा मुलक जाते ना आजकल। तो साहब के शब्द एक एक शब्द ही बड़ा मार्मिक शब्द है, बड़ा आनंद ही आता शब्द जब साहब के सुनते। और साहब कबीर के वाणी वचन ला मैं कौन हो सकता हूँ जो बता सकता। साहब कबीर के वाणी वचन ला जब साहब के शब्द हम नहीं समझता, कोई औरे गहरे आचार्य पंडित शास्त्री आगे कोई सत्संग के माध्यम से समझा दिखे नामुमकिन। सदगुरु कबीर साहब जैसे सरल और सहज भाषा आज तक दुनिया में कोई नहीं, जो सीधा है समझे भी। तभी सदगुरु कबीर साहब ला सबो संत मन अग्रणी बते। संत रामानुज हो, निमगाचार्य हो, माधवाचार्य हो, वल्लभाचार्य, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर हो, ये सदगुरु कबीर साहब भक्ति के मार्ग का प्रमुख बने। और संत दादू दयाल हो, संत दरिया साहब हो, संत दरिया सकल ग्रंथ का सार सब बातों का बात सदगुरु सुमरन नाम के कीजे दिन और रात की दिन दरिया साहब सदगुरु कबीर साहब के बारे और कावर कोनो नहीं बोली। सदगुरु कबीर साहब में वो गुण, वो छवि, वो रहस्य है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ही पूर्ण गुरु है। गुरु नानक देव का की वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। भजन सुनते हो कि नहीं? गुरु नानक देव ने बोला है सदगुरु कबीर साहब ही सब संपूर्ण गुरु है इस दुनिया में।
अंतिम में क्या कहते हैं, दास नानक चरण हजूरा है। दास चरण ऐसे, नूर नानक देव चरण में ऐसे हजूर है, आप सदगुरु आप ऐसे हजूर है, वाह वाह सदगुरु पूरा है। भजन चलते हैं। अंतिम में लिखा है कि दास गुरु नानक देव हुजूरा है। आप हुजूर साहब आप ही सच्चे सदगुरु हो। गुरु नानक देव ने भी बोल दिया, संतरिया साहब ने भी बोले, संत अनेक नाभादास ने सदगुरु कबीर साहब के बोल दिया। क्या बोला उसने, वाणी अरबों खरबों है, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, संत नाभा किया विचार। अगर इस संसार में कोई कर्ता, कोई मालिक, अगर कोई स्वामी है, कोई सर्वशक्तिमान पुरुष सत्पुरुष है, तो वो सदगुरु कबीर है। संत नाभादास ने भी बोल दिया। और हम लोग आज तक नहीं समझ पाए सदगुरु कबीर साहब कौन। सदगुरु कबीर साहब के पूजा करो भाई, गुरु की पूजा करो, सब पूजा जी माई। सदगुरु कबीर साहब की पूजा कर ले, 33 कोटि देवता पूजा होगी। तो गुरु की पूजा में सबके पूजा शामिल है, सब भगवान खुशी हो जी, अरे सदगुरु पूजा कर ले, मोर पूजा हो गई भैया। पेड़ जड़ के अंदर में जब जड़ में पानी डाल दे तो ओकर असर पत्ता फूल सब ओकर असर फली फूली। और कहूँ पूरा पेड़ भर में पानी डाल दे तो सर के गल दी। वैसे सदगुरु कबीर साहब की पूजा कर ले तो सबके पूजा होगी, कोई देवता पूजा करे जो। फिर भी मन की लालसा है, मन में विडम्बना है, नहीं तो ये हमारा भ्रम है। हम सदगुरु नहीं पहचाने, नौकरी स्थिति तीरथ बरत हम घूमत फिरत हैं। अब बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, अब बिना सदगुरु के हम भुला बैठे हैं संसार में, भटकत हैं। तो सदगुरु ज्ञान लखाते तब हमारे जीवन में उजागर होते। और सदगुरु बंदगी साहिब। एक भजन पश्चात बूढ़ा बाके पिता गवा रहा है, सत्यनाम समर प्यारे विभक्त जा रहा है। क्योंकि सत्य को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल जाता है, और सत्य जो है हम यदि सदगुरु को मिलेगा, सदगुरु को हम पाएंगे तो सत्य की जगह पे जाएंगे, तभी हमें सदगुरु प्राप्त हो सकता है। बाकी अन्यथा जगह में जाओगे तो सदगुरु नहीं मिल पाएगा। तो भटकाने वाले हजारों होते हैं और सत्य की राह दिखाने वाले कोई कोई होते हैं। तो हम सुनते हैं यह सुंदर भजन सत्यनाम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। क्योंकि हम बार बार इस वक्त को खोए जाएंगे तो हमें कहाँ की अवसर मिलेगा। हम सुनते हैं भजन साहिब बंदगी साहिब। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है, सत्यनाम सुमर प्यारे
Sitnam